Hello students, today we are going to read the chapter number 6 of history, that is new questions and ideas. In this chapter, first of all, we will read about story of Buddha. Buddha was the founder of Jainism. Buddha, his complete name was Gautam Buddha. तो उसका complete name गौतम बुद्धा था and he was also known as सिद्धार्था. सिद्धार्था उसका बचपन का नेम था. So, what is this? The story of Buddha. At this time, many thinkers were trying to understand changes in the society. So, इस टाइम पे जब हमने लास्ट चैप्टर में जो पढ़ा कि many powerful महाजनपद they were growing very powerful. So, during this time, many thinkers they were trying to understand these changes in the society and they were trying to find out the true meaning of life in society. कि हमारी जो लाइफ है उसमें व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, क्या ट्रुथ है लाइफ के बारे में. दे वांटेड टू आंसर दीज क्वेश्चंस. सो बुद्धा कौन थे? बुद्धा वॉज बिलोंगिंग टू द साक्य घाना. साक्य घाना इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल. सो ही बिलोंग टू साक्य घाना एंड ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑल्सो. So, in search of these questions, in search of truth, Buddha left the home at the young age in search of truth. So, ट्रुथ की सर्च में उसने बहुत ही यंग एज में अपना घर छोड़ दिया था. एंड फॉर दिस ही मेडिटेटेड फॉर मैनी डेज अंडर अ पीपल ट्री एट बोधगया इन बिहार. क्योंकि उसको सच जानना था व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ. ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. तो उसने क्या किया? ही मेडिटेटेड अंडर अ पीपल ट्री. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ और कहाँ किया था. बोधगया बिहार में पीपल ट्री के अंडर उन्होंने मेडिटेशन जो है की थी एंड अटेन एनलाइटनमेंट. एनलाइटनमेंट मीन्स उनको जो है ज्ञान मिल गया था कि हाँ क्या है, व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ ट्रुथ. देन आफ्टर अटेनिंग दिस एनलाइटनमेंट ही वॉज नोन एज बुद्धा और द वाइज मैन. अब उसको बुद्धा और वाइज मैन कहने लगे. सो फर्स्ट सरमन इज़ लेक्चर. कि जो उसका फर्स्ट लेक्चर था वो उसने कहाँ दिया? एट सरनाथ नियर वाराणसी. सरनाथ में नियर वाराणसी उन्होंने अपना फर्स्ट लेक्चर दिया जिसमें उन्होंने लोगों को बुद्धिज़्म के बारे में बताया. एंड ही पास्ड एट कुशीनारा, और कुशीनारा में उनकी डेथ हो गई. सो नाउ कम्स द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा. बुद्धिज़्म की क्या क्या टीचिंग्स थी, वो क्या क्या लोगों को बताते थे, क्या क्या अपने लेक्चर में वो एक्सप्लेन करते थे. First is, he was always saying that life is full of sufferings and unhappiness. कि जो हमारी लाइफ है वो सफरिंग्स और अनहैप्पीनेस से फुल है. क्यों? बिकॉज वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद आवर लाइफ. क्योंकि हम अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होते. अगर हमें एक चीज़ मिल गई हमें दूसरी चाहते हैं, हमें ये मिल जाए, वो मिल गई तो और चाहते हैं. सो ये जो हमारे डिज़ायर्स हैं, सफरिंग्स आर कॉज्ड ड्यू टू आवर डिज़ायर्स. जो हमारी ये डिज़ायर्स हैं ये ख़त्म नहीं होती बिकॉज ऑफ ये हमारी सफरिंग ख़त्म नहीं होती बिकॉज ऑफ आवर डिज़ायर्स. क्योंकि हमारी जो मांगे हैं वो बढ़ती जाती हैं और हमारी जो सफरिंग है फिर वो बढ़ती जाएंगी आगे की आगे. So, how to come? So, what is Buddha saying in this chapter? That how to come over these sufferings. इन सफरिंग से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं? We can overcome by meditation. अगर हम मेडिटेशन करें, हम ध्यान लगाएं तो we can come over these sufferings. So, next he was also saying that be kind and respectful to everyone including animals. वो कहते हैं कि हर एक जो बंदा है, हर एक जो पर्सन है उसको जो है काइंड और रिस्पेक्टफुल होना बहुत ज़रूरी है. हर एक को काइंडली और रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए हमें, चाहे वो एनिमल्स ही क्यों ना हो. सो इट वॉज नेक्स्ट टीचिंग. देन ही ऑल्सो सेड दैट रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्शंस. एक्शन क्या होते हैं? हमारे कर्म. जो हम काम करते हैं उनको हमारे जो एक्शंस हैं उनको हम कर्म कहते हैं. अफेक्ट्स आवर लाइफ. वो हमारी लाइफ को, चाहे वो इस जन्म की लाइफ है चाहे वो अगले जन्म की लाइफ है, हमारे जो एक्शन है चाहे वो गुड हैं बैड हैं, दे अफेक्ट आवर लाइफ ऑल्सो. देन ही टॉट इन प्राकृत लैंग्वेज. जो भी उसकी टीचिंग्स थी वो सारी ordinary language that was understood by the common people at that time, that was Prakrit. So he used Prakrit language at that time. Also said people to think for themselves. वो क्या कहते थे कि लोगों को कि अपने बारे में खुद सोचो. ये नहीं कि जो मैंने कहा या जो किसी ने कहा है कि वो सही है. He was saying people to think for themselves. वो अपने लिए सोचो.
सो दीज आर द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा. क्या थी? लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग्स, कि हमारी जो लाइफ है वो सफरिंग से फुल है. और ये सफरिंग्स किसकी वजह से है? डिज़ायर्स की वजह से. सो डिज़ायर्स को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? मेडिटेशन करके. एंड बी काइंड एंड रिस्पेक्टफुल टू एवरीवन इंक्लूडिंग एनिमल्स. सो एक्शंस मीन्स रिजल्ट ऑफ आर एक्शन, चाहे वो हमारा कोई बैड एक्शन है, गुड एक्शन है, हमें उसका कर्म जो है मिलता है, वो हमारी लाइफ पे इफेक्ट करता है. And he used the language that was Prakrit, which was the common language of the people, and he also said people to think for themselves instead of hearing from here and there. Then the next topic is Upanishads. What is Upanishads? Upanishads means approaching and sitting near. Upanishads क्या है? Approaching and sitting near. Upanishads are the literary text. These were parts of later Vedic text. ये जो है लेटर वैदिक टेक्स्ट के ही पार्ट्स हैं. जैसे अपने वैदिक एज वो पढ़े हैं, ऋग्वेदा, सामवेदा, आयुर्वेदा वगैरह, उसके ही पार्ट है उपनिषद. इसमें जो है कन्वर्सेशन जो है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में डायलॉग की फॉर्म में रिप्रेजेंट की होती है. उपनिषद थिंकर्स वर मेन. मेनली जो उपनिषद थिंकर्स हैं थे वो मेन थे मेनली. सो ब्राह्मण्स एंड राजाज मोस्टली. Gargi, famous women thinker. One famous women thinker at that time was Gargi. She was very intelligent. She was famous for her learning and participation in debates in royal courts. वो बहुत ही learned lady थी, जो बहुत ही इंटेलिजेंट थी. एंड शी यूज टू पार्टिसिपेट इन डिबेट्स इन रॉयल कोर्ट. जो भी रॉयल कोर्ट में बहस होती है, पार्टिसिपेशन होती थी उसमें उसकी, एंड पूरी वो डिबेट्स में पार्टिसिपेट करती थी. सत्यकामा जबाला. सत्यकामा जबाला जो थे, he was the best known thinker at that time also, and his name was given to him after the death of his mother, who was a slave woman, that is Jabali. ठीक है. Upanishad means approaching and sitting near. These were the parts of later Vedic. Upanishad thinkers were men specially, and Gargi was one famous woman, and she participated in debates, and Satyakama Jabala was the best known thinker of that time. The next topic is Panini. Panini is a scholar. Panini was a scholar who prepared grammar for Sanskrit. उन्होंने संस्कृत के लिए ग्रामर तैयार की थी. And what he has done for this, he arranged vowels and consonants in special orders. Vowels पता है ना आपको? A, I, E, O, U जो vowels होते हैं, and rest are the consonants. So he arranged vowels and consonants in special order. उन्होंने एक special order में इनको तैयार किया, and he used these to write down rules of the language. और ये जो स्पेशल ऑर्डर है, जो वॉवल्स और कंसोनेंट्स को रख के उन्होंने तैयार किए थे स्पेशल ऑर्डर, ही यूज दोज ऑर्डर्स टू राइट द रूल्स फॉर द language. So who is Panini? Panini was a scholar who prepared grammar for Sanskrit. He arranged vowels and consonants in special order and used them to write the rules for the language. Thank you.